विज्ञान भैरव तंत्र की तीसरी धारणा, तीसरी विधि। भगवान भैरव कहते हैं, न व्रजे न विशेष शक्तिर मरुद रूपा विकासिते निर्विकल्पतया मध्य तया भैरव रूपता। अर्थात जब वायु रूप शक्ति न तो बाहर जाए और न ही भीतर प्रवेश करे, बल्कि वह मध्य में पूर्णतः विकसित होकर विकल्प रहित अवस्था में स्थित हो जाए, तो उसी से भैरव स्वरूप स्थिति प्रकट होती है। यह धारणा पहले की दोनों धारणाओं से भी अधिक गहरी है, क्योंकि यहाँ श्वास भी साधन नहीं रहती। भगवान भैरव यहाँ साधक को उस बिंदु पर ले आते हैं जहाँ गति पूरी तरह समाप्त हो जाती है। सामान्यतः प्राण की शक्ति 3 रूपों में जानी जाती है: भीतर जाना, बाहर आना और उनके बीच का क्षण। पहली 2 स्थितियां गति की हैं, तीसरी स्थिति अगति की है। भैरव इस अगति को द्वार बना देते हैं। वे कहते हैं, न व्रजेत न विषेत। इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि श्वास रोकी जाए। यदि कोई बलपूर्वक श्वास रोकता है तो वह अभी भी करता है, और यह तांत्रिक साधना नहीं, केवल प्राणायाम रह जाता है। यहाँ संकेत है उस स्वाभाविक ठहराव की ओर जो श्वास के भीतर स्वयं घटित होता है। यह ठहराव इतना सूक्ष्म है कि सामान्य मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता, पर वह ठहराव चेतना का शुद्धतम द्वार है। मरुद रूपा शक्ति, इससे तात्पर्य केवल वायु नहीं बल्कि प्राण चेतना है। वह शक्ति जो जीवन को चलाती है। जब यह शक्ति किसी विशेष दिशा में प्रवाहित नहीं होती, तब उसका विकास रुकता नहीं बल्कि भीतर की ओर फूटता है। यह विरोधाभास तंत्र का रहस्य है। बाहर की गति रुकते ही भीतर का अनंत विस्तार प्रकट होता है। निर्विकल्पतया मध्य इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। विकल्प का अर्थ है 2 के बीच चुनाव। जहाँ भीतर बाहर है वहाँ विकल्प है, द्वंद्व है। पर जब न भीतर है न बाहर, तब विकल्प का अस्तित्व ही नहीं बचता। यही मध्य है। यह मध्य कोई स्थान नहीं बल्कि अवस्था है। यहाँ न श्वास है न श्वास का अभाव, न विचार है न विचार का निषेध। इस अवस्था में मन कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मन द्वैत पर आधारित है। इसलिए जैसे ही साधक इस मध्य में टिकता है, विचार स्वतः शांत हो जाते हैं। यह शांति साधी नहीं जाती, यह घटित होती है। यही कारण है कि इसे ध्यान करना नहीं कहा गया, बल्कि भैरव रूपता कहा गया है। यहाँ साधक ध्यान नहीं करता, वह ध्यान बन जाता है। आगे कहते हैं, तया भैरव रूपता। यह वाक्य निर्णायक है। भैरव कोई देवता नहीं बल्कि निर्भय, अचल, विकल्प रहित चेतना की अवस्था है। जब प्राण मध्य में ठहरता है और चेतना उसमें जागृत रहती है, तब साधक में वह स्थिति प्रकट होती है जिसमें न मृत्यु का भय रहता है न जीवन की लालसा। यही भैरव मुद्रा है। यह मुद्रा शरीर की नहीं, चेतना की होती है। बाहर से साधक सामान्य दिख सकता है, चलता, बोलता, कार्य करता हुआ, पर भीतर वह मध्य में स्थित रहता है।
यही कारण है कि तांत्रिक ग्रंथ भैरव को स्थित चेतन कहते हैं। चेतना स्थिर है, गति उसके ऊपर खेल रही है। जैसे दिन और रात के बीच एक क्षण होता है जिसे न दिन कहा जा सकता है न रात, संध्या। यदि कोई उस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो जाए तो समय का अनुभव ढीला पड़ जाता है, या जैसे दो विचारों के बीच एक क्षण का मौन होता है। यदि साधक उस मौन को पकड़ ले तो विचारों की पूरी श्रृंखला वहीं गलने लगती है। उसी प्रकार श्वास के भीतर और बाहर के बीच जो अति सूक्ष्म ठहराव है, वही इस धारणा का द्वार है। यह धारणा साधक को बताती है कि मुक्ति कहीं दूर नहीं है, बल्कि उसी क्षण में है जहां कुछ भी किया नहीं जा रहा है। न श्वास को साधना है, न मन को दबाना है, न अनुभव को पकड़ना है। केवल उस मध्य में जागृत रहना है जहां सब कुछ स्वयं ठहर जाता है। यही ठहराव भैरव है, यही चेतना की पूर्णता है। यहां भैरव साधक को यह नहीं बताते कि क्या करना है, बल्कि यह दिखाते हैं कि जो निरंतर हो रहा है उसे देखना ही पर्याप्त है। चेतना को किसी दिशा में प्रवाहित करने की आवश्यकता ही नहीं। भीतर जाना भी एक दिशा है और बाहर जाना भी। दिशा का अर्थ है गति और गति का अर्थ है परिवर्तन। भगवान भैरव यहाँ परिवर्तन के पार ले जाना चाहते हैं। यहाँ मरुद रूपा शक्ति केवल श्वास नहीं है, वह शक्ति जैसा कि कहा प्राण चेतन है। योग दर्शन चित्त वृत्ति के साथ जोड़ता है और तंत्र शक्ति के रूप में पहचानता है। यह शक्ति जब चलती है तो संसार बनता है, विचार चलने लगते हैं, भाव उठते हैं, समय का अनुभव होता है। पर जब यह शक्ति न भीतर जाती है न बाहर निकलती है, तब संसार क्षण भर को रुक जाता है। वही क्षण भैरव का द्वार बनता है। साधक जब इस धारणा के साथ बैठता है तो प्रारंभ में उसे केवल श्वास का आना जाना दिखता है। वह देखता है कि श्वास भीतर आती है, बाहर जाती है। पर धीरे धीरे यदि देखने में ईमानदारी हो तो वह उस क्षण को भी देख लेता है जो भीतर जाने के बाद आता है और बाहर जाने से पहले होता है। यह क्षण इतना सूक्ष्म है कि मन उसे पकड़ नहीं पाता, क्योंकि मन गति पर जीता है। यहाँ कोई प्रयास नहीं किया जाता कि श्वास रुके। यदि प्रयास किया गया तो प्राण कठोर हो जाएगा और मन अत्यधिक सक्रिय हो जाएगा। साधना का रहस्य यह है कि साधक केवल साक्षी रहे, जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देखे और अचानक देखे कि दो लहरों के बीच एक क्षण का स्थैर्य है। वही स्थैर्य यहाँ मध्य कहा गया है। जब साधक इस मध्य में टिकता है तो उसे अनुभव होता है कि विचार अपने आप गिरने लगते हैं। कोई उन्हें रोक नहीं रहा, फिर भी वे टिक नहीं पा रहे हैं। यह निर्विकल्पता है। विकल्प का अर्थ ही यह है कि मैं यह हूँ, वह हूँ, पर यहाँ मैं भी ढीला पड़ने लगता है। यही कारण है कि इस अवस्था में कभी कभी साधक को हल्का भय भी लग सकता है, क्योंकि अहंकार अपनी पकड़ खोता है। तंत्र कहता है उसी भय के पार भैरव है। और जब यह मध्य स्थिर हो जाता है तब भैरव मुद्रा प्रकट होती है। यह कोई आसन नहीं है,
कोई बाहरी चिन्ह नहीं है, बल्कि चेतना की मुद्रा है। यहां साधक अनुभव करता है कि श्वास तो चल रही है, पर वह उससे अलग नहीं है। श्वास उसकी नहीं है, वह स्वयं श्वास का आकाश है। शैव दर्शन में इसे शिव अवस्था कहा गया है, जहां शक्ति शांत होकर शिव में विलीन हो जाती है। पर यह विलय नाश नहीं है, बल्कि पूर्णता है। इसलिए भैरव को श्मशानवासी कहा गया है, क्योंकि जहां सब गतियां समाप्त होती हैं, वही उनका निवास है। यह श्मशान मृत्यु का नहीं, बल्कि विकल्पों का है। इस अवस्था में साधक संसार से कटता नहीं, बल्कि संसार उसे बांध नहीं पाता। कर्म होते हैं पर कर्ता नहीं बनता। यही गीता की नैष्कर्म्य स्थिति है, और यही विज्ञान भैरव की भैरव रूपता है। यहाँ साधक कुछ बनता नहीं, वह वही हो जाता है जो वह सदा से था।